तो व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटी? प्लांटी एक्चुअली किंगडम जो है उसका नाम प्लांट नहीं है, प्लांटी किंगडम है, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो द किंगडम प्लांटी, इसके जो जनरल फीचर्स क्या क्या हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस किंगडम इज नॉन, यहाँ जो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स का नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? दे कैन दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस, कैन नॉट चेंज देयर प्लेस। प्लांट को कभी देखा है वो अपने प्लेस को, आज यहाँ है आपके घर के पास है, कल तो वही प्लांट स्कूल के पास दिखाई दे रहा हो? तो दे दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेसेस, तो दे आर नॉन मोटाइल। इस किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन मोटाइल्स होंगे। कौन से ऑर्गेनिजम्स है? प्लांट है इस किंगडम में। क्या स्क्रीन शॉट लेते चलिए, स्क्रीन शॉट लेकर के आप इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है? स्क्रीन शॉट लेकर चलिए। क्या बोल रहा था मैं? सो दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप मतलब क्या है? दे हैव photosynthetic pigments and they can prepare their own food, can prepare their food on their own by what? By photosynthesis. Because they contain some photosynthetic pigments, so there is presence of photosynthetic pigments also, presence of photosynthetic pigments, photosynthetic pigment है, इसीलिए they can perform photosynthetic pigments. सी थर्ड जो इसके जो फीचर्स हैं, हो सकता है कि दे कैन रिप्रोड्यूस बाई asexual method also and sexual method also. Asexual method में vegetative propagation के through they can reproduce. All the plants can reproduce asexually by vegetative propagation. इसमें क्या क्या आता है? Like budding, sorry, vegetative parts आते हैं। vegetative parts like stem है, roots है ना? लीफ भी है। लीफ किस में है होता है? लीफ से एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाए, ऐसा कोई प्लांट है? और लीफ कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, ट्रायोफिलम, राइट। एंड स्टेम, स्टेम को आप लगा दीजिए। रोज, रोज, यस। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बहुत सारे प्लांट जो रिप्रोड्यूस होते हैं। आप जब 12th में जाएंगे, वी विल डिस्कस ऑल दी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, that is called vegetative propagules, we'll discuss in class 12. And they can reproduce sexually also. Sexually में वही, अगर sexually reproduce कर रहे हैं तो they will have fusion of gametes, तो gamete fusion will be there in flowering plants, ठीक है? ये इस चैप्टर को, ये जो टॉपिक देख रहे हैं ना, रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव इन प्लांट्स, वी विल डिस्कस दिस इन क्या कहते हैं, एलाबोरेटिव वे इन क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट 2 चैप्टर्स में यही पढ़ना है। उसके बाद डी, दे आर मल्टी सेलुलर, मेडअप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है? एंड यूकैरियोट है। यूकैरियोट का मतलब most of the organisms, most of the plants are eukaryotic. Plant cells are eukaryotic cells. What do you mean by eukaryotic cells? Eukaryotic, yeah, they have true nucleus, right? Then इसके जो आउटर प्लांट सेल, आउटर में जो जो इसके सेल्स हैं, आउटर में प्लांट सेल वॉल होगा, और देयर विल बी अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन द सेल्स, इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देयर विल बी अ सेंट्रल वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, एंड देयर विल बी सेल वॉल आउटर। एंड and next one is, we have already discussed it, they will have photosynthetic pigment. photosynthetic pigment मतलब क्या होगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होगा। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लास्टिड्स में। देयर विल बी अ सेल ऑर्गेनेल called plastid
and plastid contains chloroplast, and there will be the presence of chlorophyll. So these are the general characteristic features of plant kingdom. अब कोई कहेंगे कि इस प्लांट किंगडम में जो भी प्लांट्स हैं, so all the plants are of similar kind, or there will be difference in plants also. There will be different varieties of plants, so all the varieties. So varieties of plant will be classified into different groups. So classification of plant kingdom. तो प्लांट किंगडम को भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? प्लांट्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? प्लांट को अगर आपको क्लासिफाई करना हो, प्लांट के जो प्लांट्स हैं, दैट दोज प्लांट्स को क्लासिफाई करना हो डिफरेंट ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, तो हाउ विल यू क्लासिफाई? व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन? तो these three are the criteria: plant body, vascular system and seed formation. प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी का मतलब है क्या कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर दे हैव प्रेजेंस ऑफ, वेदर दे हैव प्रेजेंस और absence of क्या चीज का? well differentiated plant body, well differentiated, whether they have a well differentiated plant body or not, well differentiated plant body. तो हमें क्या देखना है कि उसके जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, whether they are well differentiated or not. well differentiated मतलब क्या? They should have a clear picture, like clear structure of the plant, like root part है, stem and leaves. These three parts are clearly visible or not, whether they are differentiated or not. Roots, stems and leaves, are they differentiated? मतलब इसको आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ, दिस इज द रूट पार्ट, दिस इज द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस इज द लीव्स पार्ट ऑफ द प्लांट. तो वेदर यू कैन डिफरेंशिएट और नॉट. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन of plant body, roots into roots, stems and leaves, plant can be classified. Second जो उसका जो basis है classification का, vascular system. What do you mean by vascular system? Vascular system, why do plant needs vascular system? Very good. So for the transportation, so we have to see whether there is presence or absence of vascular system. What for? Just you said transportation of, for transportation of water, minerals और फूड. ठीक है. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कौन करते हैं? एग्जाम्पल के लिए फ्लोएम एंड xylem and phloem, these two are the parts of vascular system, main part. vascular system यही दो मिलके vascular system formation करते हैं. तो phloem और xylem उसमें present है या नहीं है, तो उसको उस बेसिस पे हम प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं. जो स्मॉलर प्लांट्स होंगे, they will not have a phloem और xylems. जो primitive plants होंगे उसमें they should not have vascular system. और now third, the main criteria, seed formation. सीड कब बनेगा? जब प्लांट फ्लावर करेगा. तो सीड फॉर्मेशन एंड फ्लावरिंग के बेसिस पे कि प्लांट में फ्लावर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वेदर द प्लांट फ्लावर्स और दे डू नॉट फ्लावर. if they flower, there will be formation of seeds. If the plant do not flower, they will not have true seeds. Seeds will be there but true seeds will be not there, मतलब the naked seed will be there. तो फ्लावरिंग के बेसिस पे और सीड फॉर्मेशन के बेसिस पे प्लांट को भी हम क्लासिफाई करते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि देयर
we see presence or absence of what? Flowers and seeds. Those plant जिसमें फ्लावरिंग नहीं होता है, दे विल हैव नेकेड सीड्स. ठीक है, तो सीड्स कैन बी नेकेड. सीड्स आर naked in non-flowering plant. In non-flowering plants. ठीक है, इफ सीड्स है, अगर सीड्स है तब. सीड्स अगर बनता है तो वो सीड्स कैसा होगा? नेकेड होगा. अगर सीड्स नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है. लेकिन अगर सीड्स बन रहा है और अगर प्लांट फ्लावर नहीं कर रहा है, दे डू नॉट फ्लावर्स, देन द सीड्स विल बी naked seed. naked seed मतलब they will not be covered in the fruits. ठीक है, they will not be enclosed in the fruits. फ्रूट के अंदर है तो कहेंगे कवर्ड है, और फ्रूट के अंदर नहीं है तो दे विल बी अनकवर्ड और नेकेड. तो दीज आर द थ्री बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस. राइट, वेरी गुड. एंजियोस्पर्म नहीं बेटा, जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं. ठीक है, नेकेड सीड्स है. और एंजियोस्पर्म में सीड्स आर कवर्ड. So there will be true seeds because angiosperms are flowering plants and gymnosperms are non-flowering plants. तो आइए देखते हैं. तो on the basis of this criteria, the plants are classified into different subgroups. तो let us discuss one by one. अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन. जो लास्ट वाले जो क्राइटेरिया है ना, लास्ट क्राइटेरिया के बेसिस पे प्लांट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स. अब वो सब ग्रुप्स क्या है? एक ग्रुप है क्रिप्टोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. और वी ऑल्सो कॉल इट नॉन सीडेड प्लांट. नॉन सीडेड. ओहो, नॉन सीडेड प्लांट. और ये जो फेनेरोगेम्स है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो इन दिस वे फ्लावरिंग प्लांट्स और सीडेड प्लांट्स. सीडेड प्लांट्स. ठीक है, आइए देखते हैं. तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीडेड, इस प्लांट में तीन और फर्दर दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस. क्या किसी को आइडिया है? क्लास 9th किसी को मैंने पढ़ाया है? क्लास 9th में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस. डज एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? वेरी गुड. सो हियर नॉन सीडेड प्लांट में थ्री कैटेगरीज ऑफ प्लांट है. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड क्या? टेरिडोफाइटा. And in flowering plants there can again be two categories, two subgroups, जिसमें एक जो होगा सीडेड प्लांट्स होंगे. यस, जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म. आप कहोगे कि सर ये तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, फिर इसमें क्यों रखे हैं? इसमें हम रखे हैं उस प्लांट को जो सीड, जिसमें सीड होता हो. तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दोनों में सीड प्रेजेंट है. लेकिन एंजियोस्पर्म क्या है? ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी है और इसके जो सीड्स हैं कवर्ड सीड्स है. कवर्ड सीड्स.
इसमें ये जो प्लांट है नॉन फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है, बट सीड बियरिंग है, सीड होगा। सीड कैसा होगा? नेकेड सीड्स है, अनकवर्ड सीड्स है। ठीक है, तो दिस टू। अब ये इधर जो क्रिप्टो गेम्स में वी आर सीइंग द हियर देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ प्लांट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अगेन इन द प्रीवियस पेज में हम देखा था कि प्लांट को क्लासिफाई करते हैं हम थ्री बेसिस पे। प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर्स में, कि उसका प्लांट बॉडी कैसा है, वेदर दे आर वेल डिफरेंशिएटेड और नॉट। इफ देयर इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो उसको बॉडी को कहेंगे थैलस स्ट्रक्चर है। अगर किसी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं हो, मतलब देर इज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, मतलब आप देख करके ऐसा नहीं कह सकते कहाँ से रूट शुरू हुआ है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीव्स है, इफ यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। ठीक है, तो वी कैन से दैट देर इज थैलस स्ट्रक्चर, थैलस बॉडी है प्लांट का। तो अगर थैलस बॉडी है तो उस प्लांट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? वी विल कीप देम इन थैलोफाइटा। यस सर। तो थैलोफाइटा में क्या है कि यहाँ जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होगा वो थैलस, थैलस प्लांट बॉडी होगा। प्लांट बॉडी विल बी थैलस। थैलस का मतलब है कि नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन इन स्टेम, रूट एंड लीव्स। मतलब इसमें, इस प्लांट में रूट, स्टेम, लीव्स आप देख नहीं सकते क्लियरली कि कहाँ रूट है, कहाँ शूट है, कहाँ लीव्स है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो देर इज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीव्स। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड थैलोफाइटा, बिकॉज प्लांट हैज थैलस बॉडी। ठीक है, और दिस आर द प्रीमिटिव प्लांट्स, दीज आर प्रीमिटिव प्लांट्स। प्रीमिटिव मतलब फर्स्ट प्लांट, यू कैन से दैट कि these are the primitive plants here are kept under this category Thallophyta, because they do not have root, they do not have shoot, they do not have leaves, but they are green structure, but they look green. They have photosynthetic pigment. Because of the presence of photosynthetic pigment, they are kept under plant kingdom. लेकिन this will not have any stem, root and leaves differentiation in the plant structure. उस स्ट्रक्चर में कहीं भी आप स्टेम, रूट और लीव्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप। तो इसमें हम किसको रखा गया है मेनली? इस प्लांट में एल्गी को रखा गया है, एल्गी। ठीक है, एल्गी आपने देखा है, एल्गी को देखेंगे तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कहाँ पर रूट है, कहाँ शूट है, कहाँ क्या है सो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो किंगडम है, सॉरी नेक्स्ट सब ग्रुप है प्लांट का, वो ब्रायोफाइटा है। ब्रायो का मतलब क्या होता है? ब्रायो मतलब जो बोथ, फाइटा मतलब प्लांट, जो दोनों में लैंड कर, दोनों में वो सरवाइव कर सकता हो, लैंड में भी और वाटर में भी। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये लैंड प्लांट ही है, ये आपका पूरा एक्वेटिक होगा, ये मॉइस्चर में रहने वाला प्लांट है थैलोफाइटा। लेकिन ब्रायोफाइटा जो है वो प्लांट टेरेस्टेरियल है। प्लांट जो है वो टेरेस्टेरियल प्लांट है, टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल प्लांट है। मतलब क्या टेरेस्टेरियल का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस्टेरियल? ये लैंड प्लांट है, दे ग्रो ऑन लैंड। Plant are terrestrial, but they need water for reproduction. इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, and for reproduction they need water. That is why so called, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स, प्लांट किंगडम। इस प्लांट किंगडम का ये एम्फीबिया है, एम्फी मतलब फ्रॉग लाइक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रहता है लैंड में, बट दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो इसीलिए इसको एम्फीबियन कहते हैं। और यहाँ पर इसमें क्या है, आप थैलस लाइक स्ट्रक्चर था थैलोफाइटा में, जो प्लांट बॉडी था वो थैलस था। यहाँ पर जो प्लांट बॉडी जो आपको दिखाई देगा वो प्लांट बॉडी कैसा होगा? यहाँ पर
प्लांट बॉडी में there will not be stem, but there will be stem like structure. There will not be root, but there will be root like structures. There will not be leaf, true leaf, but there will be leaf like structures. तो यहाँ प्लांट बॉडी जब आप इसका देखेंगे तो आपको क्लियर रूट दिखाई नहीं देगा, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्लियर लीव्स दिखाई नहीं देगा, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। स्टेम नहीं दिखाई देगा, बट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या प्लांट बॉडी में मिलेगा? लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ दिखाई देगा। मतलब आपको लिटिल डिफरेंशिएशन दिखाई देगा। यहाँ पर तो क्लियरली नो डिफरेंशिएशन, बट हियर सम डिफरेंशिएशन विल बी विजिबल इन ब्रायोफाइटा। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाई डू वी कॉल इट ब्रायोफाइटा? ब्रायो मतलब बोथ, बोथ ब्रायो मतलब बोथ, जिसको दोनों चाहिए, प्लांट लैंड पार्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो जिसको दोनों नीड हो, वाटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए और लैंड उसको ग्रो करने के लिए चाहिए, जिसको दोनों की रिक्वायरमेंट होता हो, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ब्रायोफाइटा। इज इट क्लियर? और अभी जो थर्ड जो क्लासिफिकेशन जो क्राइटेरिया था, जो सेकंड वाला था, वो वस्कुलर सिस्टम था। तो बताइए वस्कुलर सिस्टम यहाँ क्या होगा इन दोनों में? ये प्लांट इतना छोटा है, वस्कुलर सिस्टम एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा जब जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो यू स्टडी अबाउट वेसल्स, ट्रैकिड्स, तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना, बड़ा बड़ा चैनल्स दिखते हैं। तो वो चैनल्स जरूरत होती है किस प्लांट में? जो प्लांट की हाइट थोड़ी होती हो, ज्यादा हाइट होने होता है तो प्लांट को वाटर रूट से ऊपर तक पहुंचाने के लिए एक चैनल चाहिए। लेकिन ये प्लांट तो इतना छोटा छोटा है कि इनको जरूरत ही नहीं है चैनल की। ऑटोमेटिक तो ये शॉर्ट डिस्टेंस में ही वाटर को पहुंचाना है, तो ऐसे भी पहुंच जाएगा आराम से। तो यहाँ पर वस्कुलर सिस्टम होगा थैलोफाइटा में? जल्दी बोलिए। थैलोफाइटा में विल देयर बी रिक्वायरमेंट ऑफ वस्कुलर सिस्टम? जाइलम फ्लोएम की जरूरत पड़ेगा क्या? इतना शॉर्ट हाइट है कि नहीं पड़ेगा सिस्टम। यहाँ वस्कुलर सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वस्कुलर सिस्टम नहीं चाहिए, यहाँ भी नहीं चाहिए, ब्रायोफाइटा में भी नहीं चाहिए। नो वस्कुलर सिस्टम, नो वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम। आइए अब देखेंगे हम थर्ड जो देखते हैं, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टेरिडोफाइटा में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है। ये इसके बारे में थोड़ा सा हम इसको, आई एम गोइंग टू रब इट। शैल आई रब इट? इसको रब करता हूँ थोड़ा। ठीक है, हाँ। और अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि ये जो प्लांट है टेरिडोफाइटा, ये इट इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये ब्रायोफाइटा भी प्लांट टेरेस्ट्रियल ही है। नहीं नहीं, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है बट कंप्लीट मैंने बोला, फर्स्ट एक्सक्लूसिव टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट प्लांट टेरेस्ट्रियल ब्रायोफाइटा है, बट इट नीड्स वाटर फॉर ग्रोथ, फॉर रिप्रोडक्शन। नहीं तो फिर आगे नया ब्रायोफाइटा प्लांट तो बनेगा ही नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट है, बट टेरिडोफाइटा डज नॉट नीड वाटर एट ऑल। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ ग्रुप्स है प्लांट के जिसको वाटर चाहिए, तो एक्सेप्शन है वो, एक्सेप्शन है। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि टेरिडोफाइटा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ब्रायोफाइटा से ही ओरिजिनेट हुआ होगा। इसका जो इवोल्यूशन जो है, ये ब्रायोफाइट से ही ओरिजिनेट हुआ है, ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुआ है। क्योंकि टेरिडोफाइटा में भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये किससे मैच हो रहा है? ब्रायोफाइटा से वो मैच हो रहा है। तो तभी तो हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाते हैं। ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा में क्या रिलेशनशिप है कि ये थैलोफाइटा कंप्लीट वाटर प्लांट है, ब्रायोफाइटा को भी वाटर चाहिए,
कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है इस दोनों में, वाटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा वेर evolved फ्रॉम थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा गॉट इवॉल्व्ड फ्रॉम ब्रायोफाइटा। तो इस तरह से, और फिर आगे देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स और जो एंजियोस्पर्म्स है वो भी इवॉल्व इसी टेरिडोफाइटा से हुआ है। तो सब में इंटर रिलेशनशिप है। तो यहाँ ये क्या है, फर्स्ट फर्स्ट एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव टेरेस्टेरियल प्लांट, टेरेस्टेरियल प्लांट। एक्सक्लूसिव का मतलब नो वाटर रिक्वायरमेंट, टेरेस्टेरियल प्लांट। और दूसरा है फर्स्ट, बहुत चीजों में ये फर्स्ट है, फर्स्ट प्लांट, फर्स्ट प्लांट टू हैव वस्कुलर सिस्टम, टू हैव वस्कुलर सिस्टम। इसमें वस्कुलर सिस्टम आपको मिलेगा। इसके पहले जो प्लांट्स थे उसमें वस्कुलर सिस्टम नहीं था। तो ये टू चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में इसमें होता है, वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। क्योंकि ये प्लांट में आपको क्या दिखाई देगा, रूट, स्टेम, प्लांट, लीफ सब दिखाई देगा। तो इसमें क्या कहेंगे, क्लियर क्लियर डिफरेंशिएशन, क्लियर डिफरेंशिएशन, क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ। इसमें एकदम साफ दिखाई देगा, क्योंकि स्टेम इतना लंबा पार्ट ये स्टेम का दिखाई देगा, रूट भी आपको क्लियरली दिखाई देगा, और लीफ तो दिखाई देगा ही। तो ये फर्स्ट क्लियर डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा यहाँ पर टेरिडोफाइटा में। और ये प्लांट इस जो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स है, आप देखा होगा आपने, इसके हम लोग जो गुलदस्ता, जो फ्लावर बुके वगैरह में जनरली यूज करते हैं इसको, है ना, फ्लावर बुके में इस तरह के प्लांट को फ्लावर बुके बनाने में करते हैं। तो दीज आर द टेरिडोफाइटा। तो हम देख रहे होंगे कि जो जो क्राइटेरिया है डिफरेंस क्लासिफिकेशन का, वही है, प्लांट बॉडी है, वस्कुलर सिस्टम है, और सीड फॉर्मेशन है। तो यहाँ तक देयर इज नो सीड फॉर्मेशन। अभी तक हम जो देखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देयर इज नो सीड फॉर्मेशन एट ऑल। अब फेनरोगेम्स जब देखेंगे, देयर विल बी सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन वाले प्लांट जो है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स है, एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड्स है। और इन दोनों में ये जो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ये कंप्लीटली क्या होंगे, प्लांट, एक्वेटिक प्लांट होंगे या टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे, जल्दी बताइए। टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे। और दे विल हैव वस्कुलर सिस्टम और नॉट, दे विल हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। टेरिडोफाइटा में वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम जरूरत नहीं है, बट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में दे विल हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। एंड सीड फॉर्म का बात तो कर ही लिए हम। सो दीज आर द क्लियर स्ट्रक्चर्स। हाँ, अब ये सब प्लांट के बारे में हम एक एक करके हम पढ़ेंगे कल से। फर्स्ट टुमारो विल